साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों, हाजिर हैं संख्या पद्धति की श्रृंखला में यूनिट डिजिट के प्रश्नों के साथ, जिसमें हम संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इस श्रृंखला की पूर्व की वीडियोज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन से संबंधित लिंक को प्ले कर लीजिए। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। जब किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 होते हैं तो उस संख्या की कितनी भी घात हो, इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा। साथियों, कोई भी संख्या है, कितनी ही बड़ी हो या उसकी कितनी ही बड़ी घात हो, अगर उसका इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है और संख्या का इकाई का अंक पूछा गया है तो उस संख्या का इकाई का अंक वही रहेगा। देखते हैं कुछ प्रश्न। 5 की घात माना 3 है तो संख्या होगी हमारी 125, तो इकाई का अंक होगा 5। कोई संख्या है हमारी 6 का वर्ग, इकाई का अंक 6 छंग 36, हमारा इकाई का अंक होगा 6। इसी तरह से अगर हमारी कोई संख्या दी है 10 का घन तो बराबर 10 धाई 100 धाई 1000, इकाई का अंक होगा हमारा 0। इसी तरह से हमारी कोई संख्या दी है 11 का वर्ग तो संख्या होगी 121, तो इकाई का अंक हमारा 1 होगा। तो यानी अगर कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है तो उसकी कितनी ही बड़ी घात हो, ये 3 है चाहे यहाँ फिर 31 हो, 316 हो, कितनी बड़ी घात हो ये, या ये कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे हम कोई संख्या है हमारी 6, 8, 5, 4, 2, 5, ये संख्या पूछी है और इसकी घात भी उन्होंने 6, 8, 7 इस तरह से कोई संख्या दे रखी है और इसमें इकाई का अंक पूछा है तो साथियों इसमें इकाई का अंक 5 होगा। अगला प्रश्न। जब किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो, कोई संख्या दी है तो अंतिम अंक यानी उसका इकाई का अंक जो है हमारा वो 4 हो, तब यदि उस संख्या की घात अगर सम है तो इकाई का अंक 6 होगा और विषम हो तो इकाई का अंक उसका 4 होगा। कोई भी संख्या है वो कितनी बड़ी हो लेकिन उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 4। अब उसकी घात, जो उसमें घात है अगर वो सम है तो हमारा उसका इकाई का अंक 4 आएगा, और अगर घात उसके विषम है तो हमारा इकाई का अंक 4 आएगा। जैसे 4 का वर्ग बराबर 16, यहाँ घात इसकी सम है तो हमारा 6 आएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ 12 भी ले लें या 124 ले लें तब भी हमारा इसका ये 6 ही आएगा, और इसे कितनी ही बड़ी संख्या कर लें हमारा इकाई का अंक 6 आएगा। इसी तरह से हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 14 की घात 672, ये ले रहे हैं, ये हमारा सम है तो यहाँ भी इसका इकाई का अंक 6 होगा। दूसरी संख्या ले लेते हैं हम 4 की घात 3, तो 4 चौक 16 चौका 64, तो यहाँ इकाई का अंक हमारा 4 होगा। अब कितनी ही बड़ी संख्या हो यहाँ और उसकी घात कितनी ही बड़ी हो, 863, तो यहाँ ये विषम संख्या है तो यहाँ हमारा इकाई का अंक इसका 4 आएगा। साथियों अगला प्रश्न। यदि संख्या का इकाई का अंक 9 हो, कोई संख्या कितनी बड़ी दी है उसके इकाई का अंक 9 दिया है, तब यदि संख्या की घात अगर सम है तो हमारा इकाई का अंक 1 आएगा, और यदि विषम है तो इकाई का अंक हमारा 9 आएगा। देखते हैं, माना कोई संख्या है 9 का वर्ग 9 नम 81, यहाँ ये सम है तो सम में क्या आएगा, 1। यह हम इस तरह से भी इसे टिक से याद कर सकते हैं, 9 का पहाड़ा 9 नम 81 और फिर 9 बार कर लें तो 9 नम 81 नमा 729, जैसे 9 का घन, यहाँ ये विषम आ गया तो ये आ गया हमारा 729। यहाँ इसमें 9 से और गुणा कर देंगे, तो जब हमारी ये घात विषम है तो हमारी इकाई का अंक आएगा 9। अब ये कितनी बड़ी संख्या हो जाए, यहाँ इकाई का अंक 9 हो और उसकी घात कितनी बड़ी हो जाए, ये सम हो। इसी तरह से नीचे वाली संख्या में ये कितनी बड़ी संख्या हो,
घात उसकी विषम हो, कितनी बड़ी हो, लेकिन विषम हो, तो विषम में हमेशा इसका इकाईकांक 9 आएगा और सम में इकाईकांक 1 आएगा। यदि संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो घात निम्न सारणी के अनुसार होंगी। यहाँ ये इधर घातें दी हैं और नीचे को ये अंक दिए हैं, हमारी संख्याएं दी हैं। जैसे 2 की घात 1 है तो हमारा इकाईकांक 2 होगा। 2 की घात अगर 2 है तो हमारा इकाईकांक 4 होगा। 2 की घात अगर 3 होगी तो इकाईकांक 8 होगा। 2 की घात 4 होगी तो इकाईकांक 6 होगा। इसी तरह से 3 का आएगा। 3 में 1 की घात होगी तो 3, 2 घात होंगी तो 9, 3 घात होंगी तो 7 और 4 घात होंगी तो 1। साथियों 2, 3, 7, 8 इसमें हमें केवल 4 तक ही हमें याद करने हैं, आगे को इसमें ट्रिक है। और ये हम इस तरह से याद कर सकते हैं, किसी की अगर एक घात होगी तो उसका मान तो वही रहेगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर 2 की घात 1 करा तो इसका मतलब 2 ही हुआ। कोई भी संख्या लेंगे अगर उसकी घात 1 है तो उसका मान वही रहेगा। अब 2 घात लेंगे तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 7 सत्ते 49 का 9, 8 अट्ठे 64 का 4। इसी तरह से फिर हम जब 3 घात लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27। तो इस तरह से करके अब 7 सत्ते 49, फिर नम करेंगे तो 7 नम 63 यानी कि 3। फिर ऐसे ही 8 अट्ठे 64 में फिर 8 करेंगे तो 8 चौक 32 का यानी 2। इसी तरह से हम 4 घात को कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6। फिर 3 का करेंगे 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 नम 81 यानी कि 1। 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 और 9 नम 81 यानी कि 1। 8 अट्ठे 64 और 8 अट्ठे 64 और 4 चौक 16 यानी कि 6। तो हमें केवल साथियों ये 4 ही याद करने हैं। उससे आगे को किसी की भी घात अगर 4 से ज़्यादा बनती है तो हम क्या करते हैं, माना कोई संख्या है जिसमें इकाईकांक 2, 3, 7 या 8 हो, 2 ही हम ले रहे हैं और इसमें इसकी घात दे रखी है 16 या इसे थोड़ी देर के लिए 17 मान लेते हैं, 17। तो हमने केवल 4 तक का देखा है। इसमें हम साथियों क्या करेंगे, 4 से 17 को भाग कर देंगे, सॉरी यहाँ आएगा 17, 4 से 17 को भाग दे देंगे, 4 चौक 16, एक बचा शेषफल। तो जो शेषफल बचा हम क्या करते हैं, उसे इकाई अंक की घात मान लेते हैं। तो इकाई अंक हमारे यहाँ 2 है तो 2 की घात 1 बराबर 2। इसी तरह से कोई संख्या है उसके इकाई का अंक 2 है, कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो, इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो और उसकी घात हमारी यहाँ 16 है, यानी इस तरह से है कि जब हम उसे 4 से भाग देते हैं तो उसमें कुछ भी शेष नहीं बचता। ऐसे में हम उसकी घात क्या लेंगे, तब हम उसकी घात 2 की घात 4 लेंगे। जहाँ कोई भी शेषफल ना बचे, यहाँ ये 0 बचता है, वहाँ हम सीधे तौर पर उसकी घात 4 ले लेंगे। आइए इसके कुछ उदाहरणों को देखते, अन्य प्रश्नों को हल करते हैं। कोई संख्या है साथियों 37, इसकी घात 3। इसे हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो बराबर में इस तरह से ना लें, इस तरह से ले रहे हैं। तो हमें पहले देखना है इकाई का अंक 7 है। साथियों हमारी संख्या याद रखेंगे 2, 3, 7 और 8 थी। सबसे पहले उसके विषय में बताऊंगा जहां कोई परिवर्तन नहीं था, 1, 0, 1, 5 और 6। साथियों ट्रिक क्या है, हम 0 कोई भी अगर गुणा करेंगे तो 0 तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो 0 का इसलिए कोई भी अंक नहीं बदलेगा, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। इसी तरह से 1 है, 1 की हम कितने बार ही गुणा कर लें, 1 का कहीं भी पहाड़ा पढ़ लो तो 1 ही आएगा, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन इकाई में नहीं होगा। 5 में हम जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 पंजे 25, फिर 25 पंजे 125। तो जब इसमें आप देखेंगे जब 5 की 5 से गुणा करते चले जाएंगे तो हमारा इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। तो इसे भी हम इस तरह से याद कर लेते हैं। साथियों 6 में देखते हैं, 6 छंग 36, 6 बना, फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 छंग 36, तो यहाँ भी हमारा हर बार 6 ही रहेगा। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है 0, 1, 5 और 6 को याद रखने के लिए। अब सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल हम लेंगे इन पर इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 के आधार पर 37 की घात 3। साथियों हमें केवल इकाई अंक देखना है, तो यहाँ हम देखते हैं 7 की घात इसे 3 के रूप में लिख लेते हैं। तो 7 सत्ते 49 हो गया
और 49 सत्ते 343। साथियों इकाई का अंक हो गया हमारा 3। तो यहाँ तीसरी घात है 7 में, और तीसरी घात में साथियों आपने देखा था पीछे अभी कुछ देर पहले हमने बताया था 3 आएगा। या हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 7 सत्ते हमने 49 किया, फिर 7 से गुणा करनी है तो हम केवल इकाई की ही गुणा कर लेंगे। 7 नम 63, और 63 में भी हम केवल 3 लिख लेंगे। हमें यहाँ जरूरी नहीं है कि हम 343 ही करें। साथियों अगला प्रश्न लेंगे 37 की पावर है 13। हमें केवल इकाई अंक ढूंढना है साथियों। हम क्या करेंगे, पहले ये 4 से ज़्यादा है तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 तिया 12। साथियों हमारा बचा 1, यानी 7 की घात 1, यानी कि हमारा इकाई का अंक क्या होगा 7। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों 38 की घात यहाँ दी है साथियों 26। फिर यहाँ यही 4 से इसे भाग कर देंगे 26 को। 4 छंग 24। साथियों यहाँ शेषफल बचा 2, यानी कि 8 की घात 2। इस तरह से 8 की घात 2 का मतलब 8 अट्ठे 64, तो इकाई का अंक हुआ साथियों 4। साथियों अगला सवाल लेंगे, इसमें है 38 की घात 40। साथियों पहले इसे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार जाएगा और कुछ भी शेष इसमें नहीं बचेगा। तो हम यहाँ 8 की घात लेंगे साथियों 4। अब इसे किस तरह से करेंगे, 8 को 2 बार तोड़ा, 8 को 2 बार, यानी 8 अट्ठे 64 और गुणा 8 अट्ठे 64, और 4 की 4 से गुणा करेंगे क्योंकि हमें केवल इकाई अंक निकालना है। 4 चौक 16, यानी कि 6। इस तरह से ये हमारा इकाई अंक 6 आएगा। एक सवाल और लेंगे साथियों इसमें 73 की घात 12। अब इसे साथियों 12 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो 12, ये 4 तिया 12, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 3 की घात हम लेंगे साथियों यहाँ 4। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, और 9 नम 81, तो हमारा इकाई का अंक बचा 1। ट्रिक से भी साथियों हम इसे याद कर सकते हैं, और वैसे आसान केवल इकाई अंक बना के भी इसे सोल्व किया जा सकता है। साथियों अगला सवाल, अब इसमें मिश्रित सवाल हो जाएंगे। 679 की घात 32 प्लस 817 की घात 84 प्लस 776 की घात 532 प्लस 985 की घात 87 में इकाई अंक क्या होगा। साथियों यहाँ हम इसे सोल्व करेंगे। यहाँ अंक दिया है 9, तो 9 के लिए वही फॉर्मूला था, संख्या कितनी बड़ी हो अगर इकाई अंक 9 है, और घात सम है या विषम है ये देखना है। जहाँ सम है तो उसका इकाई अंक साथियों 1 होता है। अब यहाँ 7 के लिए क्या था, संख्या कितनी बड़ी है, अगर इकाई का अंक 7 है तो हम पहले उसकी घात को 4 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 से हम 84 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकन 4। साथियों ये पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ 7 की घात हम लेंगे 4, यानी 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 और 9 नम 81, तो हमारा इसका बनना 1, पहले का भी 1 और दूसरे का भी 1। साथियों तीसरा है 6 में भी यही बताया था साथियों, 0 1 5 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता। कितनी बड़ी संख्या हो या उसकी कितनी ही बड़ी घात हो, उसका मान हमेशा वही रहता है। तो साथियों इसका हो जाएगा इकाई अंक 6। अगली संख्या साथियों, इसमें भी वही फॉर्मूला है, कितनी बड़ी संख्या हो, यदि इकाई का अंक 5 दिया है तो कितनी बड़ी घात हो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इसकी इकाई अंक 5 ही रहेगा। बीच में है साथियों प्लस का चिन्ह, 1 प्लस 1 प्लस 6 और प्लस 5, ये हमारे साथियों इकाई के अंक निकल के आए। तो ये हो गए 1 और 1 2 और 6 8 5 13, तो इकाई का अंक साथियों हमारा हुआ यहाँ 3। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न दिया है 3 की घात 81 गुणा 9 की घात 92 गुणा 7 की घात 81 प्लस 5 की घात 52 प्लस 8 की घात 34 प्लस 2 की घात 42 में इकाई का अंक क्या होगा। साथियों पिछले सवाल में प्लस दिया था और यहाँ पर गुणा दिया है। साथियों यहाँ पहला सवाल है 3 की घात 81। 3 में हम क्या करते हैं साथियों, घात को 4 से पहले भाग करते हैं, यानी 4 से हम 81 को भाग देंगे, 81 यहाँ, तो 4 दूनी 8, 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 शेष बचेगा। अब 4 1 बचा, 3 की घात 1 का मतलब 3, तो पहले का इकाई अंक आया साथियों 3। दूसरा साथियों 9 में हमने सम विषम का फॉर्मूला देखते हैं, घात सम में है या विषम में।
अब यहाँ किस में है, सम में है, 92 क्या है, सम, तो इसका इकाई अंक होगा 1। अगर सम है तो 1 और विषम घात होती है तो उसका इकाई अंक था 9, तो यहाँ ये सम की वजह से 1 आया। अब साथियों 7 में हम देखते हैं सेम वही फॉर्मूला अभी हमने जैसे पीछे लगाया था 81 को, यहाँ हमने जब भाग दी थी पहले, यहाँ 3 की घात 81 में, तो घात हमारा 1 शेष बचा था, तो यहाँ भी 81 है तो यहाँ भी 1 शेष बचेगा, यानी 7 की घात 1, यानी इसका भी मान हमारा हो जाएगा 7। साथियों पहले का मान हुआ हमारा 3, दूसरे का मान हुआ हमारा 1 और 7 का मान इसका हुआ 7। अब 5 की घात 52 को देख ले रहे हैं। यहाँ साथियों इकाई अंक अगर 5 है तो उसकी कितनी बड़ी घात हो उसका मान कितना रहेगा, 5 रहेगा। अब 8 के लिए देखते हैं, तो साथियों इसमें क्या करते हैं, 4 से उसके घात को भाग करते हैं 34 में, 4 अट्ठे 32, यहाँ बचा 2, यानी 8 की घात 2, यानी 8 अट्ठे 64, तो इकाई अंक हुआ साथियों इसका 4। अब तीसरे में देखते हैं साथियों 2, तीसरे में 2 की घात 42, इसमें भी क्या था साथियों, 4 से भाग करेंगे पहले 42 को, तो 4 ढाई 40, यानी कि इसमें बचा 2, तो 2 की घात 2, यानी 2 दूनी 4। अब साथियों यहाँ देखने वाली बात है, पहला हुआ हमारा 3, फिर हुआ हमारा इसका 1, फिर 7, फिर 5, फिर 4, फिर 4, 5 चौक साथियों अगर यहाँ हम बिल्कुल सादे की गुणा नहीं कर रहे हैं, 5 चौक जब 20 करेंगे तो 20 में इकाई का अंक 0। अब कितनी भी संख्या में आप गुणा कर लें हमेशा 0 ही रहेगा साथियों, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0। साथियों ऐसे में जब 5 चौक 20 हो गया तो इसका इकाई अंक 0 ही रहेगा। जब एक बार कहीं कोई संख्या में 0 आ जाता है तो फिर हम कितना ही बड़ा क्यों ना कर लें 0 ही रहेगा। साथियों अगला प्रश्न, 735 की घात 85 माइनस 249 की घात 25 में इकाई का अंक क्या होगा। साथियों यहाँ इकाई का अंक दिया है 5, तो 5 के लिए कितनी बड़ी संख्या हो या उसकी कितनी बड़ी घात हो, हमारे इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 रहेगा। साथियों 9 के लिए सम विषम देखते हैं, अगर घात सम है तो 1 और विषम है तो 9, यहाँ घात विषम है तो इसका साथियों इकाई अंक होगा 9, तो यहाँ जब हम घटाएंगे तो ये 5 माइनस होगा 9। अब साथियों यहाँ आप मोटे तौर पर देखें, पहली संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है, जब बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो माइनस का तो आएगा नहीं। ऐसे में क्या करेंगे, हम इसमें से पीछे से जब कोई संख्या होगी इसमें एक घात हासिल ले लेते हैं, तो यहाँ जब इसे हासिल लेंगे तो ये 15 हो जाएगा उस तरह से, और जब 15 में से 9 घटाएंगे तो ये हमारा इकाई का अंक आएगा 6। साथियों इसे इस तरह से भी हल कर सकते हैं, 5 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा, और जब इकाई का अंक निकालेंगे इकाई का अंक बराबर 10 माइनस के 4, क्योंकि माइनस में नहीं आएगा, यहाँ साफ दिख रहा है हमें बड़ी संख्या प्लस वाली है और छोटी संख्या माइनस वाली है, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, इकाई का अंक 6। इस तरह से भी कर सकते हैं यह सीधे सीधे 5 में 1 हासिल रख के और सीधे घटा देंगे तब भी हो जाएगा। साथियों चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। 43 फैक्टर 27 में इकाई अंक क्या होगा। साथियों 43 फैक्टर दिया, इसका मतलब होता है 43 गुणा 42 गुणा 41 गुणा, ये घटते घटते जब तक 1 ना जाए, यानी 1 से लेके 43 तक की सभी संख्याओं का गुणा, ये है हमारा ये 43। अब साथियों हमें घात का तो पता चल गया कि 27 है, लेकिन यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए आप हमेशा एक ध्यान रखेंगे, जब कोई संख्या 5 फैक्टर या उससे बड़ी है, कोई भी संख्या है या तो 5 फैक्टर के बराबर है या उससे बड़ी है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। और ये इसे समझने की प्रयास करते हैं, 5 फैक्टर को ही हम हल कर लेते हैं, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। साथियों यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ जब ये किसी गुणा में 10 बन गया 0 आ गया, तो अब इसे कितनी ही हम दूर तक गुणा करते चले जाएं इकाई का अंक 0 से परिवर्तित नहीं होगा, 0 ही रहेगा। अब यहाँ 10 4 तिया 12 और 12 धाई 120, इसका मान ये आएगा। अब इसमें साथियों हम 6 से गुणा कर लें, 7 से गुणा कर लें, कहीं तक भी कितनी भी संख्याओं से गुणा करते चले जाएं
तो इकाईकांक हमारा 0 ही रहेगा। अब 0 की घात 27, तो यहाँ कोई भी इकाई अंक अगर 0 है तो कितनी बड़ी संख्या हो और उसकी कितनी बड़ी घात हो, इकाईकांक हमेशा 0 ही रहेगा, यानी 0 ही रहेगा। साथियों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।